अब स्टार्ट होता है, इन क्वेश्चंस में नहीं यूज होता है, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लेना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आइडेंटिटीज देख लेते हैं कि होती क्या है हमारी। टॉपिक डालो आइडेंटिटीज। फर्स्ट होता है हमारा लिमिट, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू, ये भी 1 होता है। ये हमारी सेकंड है। देन थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होता है, 0 होता है। बस ये तीन ही आइडेंटिटीज है हमारी। इन आइडेंटिटीज को गैस अच्छे से देख लेना, हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज होंगी। अब ये देखो गैस, जो हमारे क्वेश्चन 13 से लेके क्वेश्चन 22 तक है ना, उसमें सेम ही प्रोसेस चलेगा जो हमारा क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 12 तक हम करते हुए आ रहे हैं ना, वो प्रोसेस सेम ही चलेगा। बस एक हल्की सी ना एडिशन हो जाती है। देखो मैं आपको ना क्वेश्चन समझा के बताता हूँ, अच्छे से समझ आएगा आपको। क्वेश्चन क्या है हमारा, 13th ले लेते हैं जैसे क्वेश्चन हमें दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन में बी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो जो हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक करते थे, सबसे पहले हम क्या चेक करते थे, हम क्या करते थे, जो हमारा एक्सप्रेशन होता था उसमें एक्स की वैल्यू डाल देते थे। जो भी हमें एक्स की वैल्यू बोला होता था, जैसे यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 बोला है, तो यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू 0 डाल के देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अगर हमारा आंसर 0/0 हुआ तो हम क्या करते थे, सिंप्लीफिकेशन करते थे ना, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक। अभी देखो इसमें डाल के देखो 0 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 डालो इसमें, देखो हमारा क्या आएगा। मैंने देखा, मैं यहाँ पे जब साइन की एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए इंटू में 0 और बी इंटू में 0। एक्स की वैल्यू को 0 डाली मैंने, तो हमारा क्या आ गया, देखो साइन ए इंटू में 0। ए इंटू में 0 क्या होता है, 0 होता है ना, ये चीज 0 हो जाएगी। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है। साइन 0 अपॉन में बी इंटू 0 क्या होता है, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 होती है ना। तो ये हमारा 0/0 आ गया आंसर। जब भी हमारा आंसर 0/0 आता था तो हम क्या करते थे, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 12 तक हम क्या करते थे, सिंप्लीफाई कर देते थे इसको, जो हमारा एक्सप्रेशन होता था। पर आप देखो, अब जो हमें ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आप क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो आप खुद बताओ, इसको कर सकते हो। अगर हमारा यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता ना, देखो अगर इस एक्सप्रेशन की जगह हमारा ऐसा कुछ लिखा होता, मान लो साइन 2x अपॉन में जैसे लिखा होता था साइन एक्स, ऐसे लिखा होता, हमारा एक्सप्रेशन ये होता मान लो, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो ऐसे, साइन 2x का हमें फॉर्मूला पता है। साइन 2x का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे क्या है, साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स से ये साइन एक्स काट देते हैं, हमारा आंसर क्या आया था, 2 कॉस एक्स हमारा आंसर आया था। तो हमारा ये आंसर सिंप्लीफाई हो जाता। पर अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे देखो कुछ भी सिंप्लीफिकेशन हो ही नहीं रही हमारी। ये साइन ए एक्स है, साइन ए एक्स को आप क्या सिंप्लीफाई करोगे, इसका तो कुछ फॉर्मूला है ही नहीं ना हमारे पास। जैसे साइन 2x का तो हमारे पास फॉर्मूला था, अब साइन ए एक्स का हमारे पास तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं है, और बी एक्स तो बी एक्स ही रहेगा, इसका थोड़ा कोई फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, एक चीज गाइस हमेशा याद रखना अच्छे से, जब भी हमारा आंसर 0/0 आ जाता है ना, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक करते हुए आ रहे हैं, जब भी हमारा 0/0 आंसर आता है तो हमारा पहला स्टेप होता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है ना उसको सिंप्लीफाई करें। हमारा पहला स्टेप यही होता है कि हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। जब हमारा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही हो तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा सोचना यही होता है कि क्वेश्चन में हमारी सिंप्लीफिकेशन यूज हो जाए, मतलब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए किसी तरह। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। हमेशा याद रख लेना, सबसे पहला स्टेप सिंप्लीफिकेशन ही होता है, उसके बाद हम सोचते हैं आइडेंटिटीज के बारे में। अब मैंने देखा यहाँ पे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो ही नहीं रही, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हमारी आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज होनी है, ये वाली यूज होगी या ये वाली यूज होगी या ये वाली यूज होगी, हमें कैसे पता लगेगा। ये चीज हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। अब जैसे देखो हमारे क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में साइन है ना, साइन, तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, साइन वाली होगी। अगर हमारे क्वेश्चन में टेन होता
तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, टेन वाली यूज करते हैं, ये वाली। अगर क्वेश्चन में हमारे कॉस होता तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते, कॉस वाली। एंड एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा के चलना, जो हमारा ये वाला एंगल होता है ना, जैसे इस वाली आइडेंटिटी में देखो, जो हमारा ये वाला एंगल होता है ना, जैसे यहाँ पे मान लो 2x है, थीटा की जगह मान लो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी हमारा 2x होगा और यहाँ पे भी हमारा 2x ही होगा। जैसे देखो ऐसे, अगर हमारा यहाँ पे होता साइन 2x, तो हमारा ये नीचे भी 2x ही होगा और यहाँ पे भी हमारा 2x ही होगा, लिमिट 2x टेंड्स टू 0। तब जाके जो ये हमारी आइडेंटिटी है ना, ये इज इक्वल टू 1 आएगी, तब जाके। ऐसे कभी नहीं होगा अगर यहाँ पे 2x है और यहाँ पे सिर्फ x ही है तो ये इसको आप इज इक्वल टू 1 लिख दो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल नीचे होगा। जैसे यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x होगा और यहाँ पे भी 2x ही होगा। अगर यहाँ पे हमारा साइन 4x है तो नीचे भी हमारा 4x ही होगा और यहाँ पे भी हमारा 4x ही होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना, तब जाके इज इक्वल टू 1 होता है। सेम चीज दोनों इन दोनों आइडेंटिटीज में भी है। यहाँ पे जो एंगल है थीटा, वो चीज यहाँ पे भी होगी और वही चीज सेम टू सेम यहाँ पे होगी। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 2x। सेम चीज हमारी कॉस में भी यूज होगी। यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे भी 2x होगा और यहाँ पे भी 2x होगा, तब जाके जो हमारी आइडेंटिटी है इज इक्वल टू आएगी 0 के। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपके दिमाग में और क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें चेक करना है एक्सप्रेशन में डाल के, जो हमें x की वैल्यू दी होगी ना, उसको एक्सप्रेशन में डाल के चेक करना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अगर हमारा आंसर 0/0 आ जाता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है ना उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सिंप्लीफाई नहीं होता तब जाके आप आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सबसे पहले इसको लिया मैंने, साइन ax बाय bx। अब इसमें हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। मैंने देखा मेरा यहाँ पे साइन ax है, अब मुझे नीचे भी तो ax ही चाहिए होगा। मैंने अभी आपको बताया अगर यहाँ पे हमारा थीटा एंगल है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा। अगर यहाँ पे हमारा 2x है तो यहाँ पे भी 2x और यहाँ पे भी 2x होगा ना। अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में ax, साइन ax दिया हुआ है, तो नीचे भी ax होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे भी हमारा ax होना चाहिए ना। अभी हम सिर्फ इसको लेके चलते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। अब देखो हमारा ये ऊपर साइन ax दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में ना ax मल्टीप्लाई करा दूंगा। ऐसे देखो साइन ax ऊपर ऐसे कैसे ही लिखा, नीचे मैंने क्या किया, ax का मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे ax इंटू bx कर दिया। अब मैंने नीचे यहाँ पे ax का मल्टीप्लाई कराया, इट मीन्स मुझे यहाँ पे भी ax का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि हमारे क्वेश्चन में कुछ फर्क ना पड़े। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ax से ax काट दूंगा तो हमारा सेम ही क्वेश्चन बन जाएगा ना। ऐसे हो जाएगा, जैसे मेरा साइन ax बाय bx था, मैंने यहाँ पे ax का मल्टीप्लाई करा दिया, तो मुझे मैंने अगर डिनोमिनेटर में x का मल्टीप्लाई कराया तो मुझे ऊपर भी तो x का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना। मैं x से x काट दूं अगर, तो हमारा सेम ही क्वेश्चन बन जाएगा, साइन ax बाय bx। तो हमारे क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमारे क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम ऐसा काम करते हैं हमेशा। तो मैंने ऐसा काम कर दिया, साइन ax बाय ax आ गया, सही है, यही तो मुझे चाहिए था, मेरा आ गया। मैं क्या करूंगा, साइन ax बाय ax को इकट्ठा लिख देता हूं, ऐसे साइन ax बाय ax इसको इकट्ठा लिख दिया और इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं, ax बाय bx। इस x से ये वाला x कट रहा है तो काट देते हैं, इजी हो जाएगा हमारा काम थोड़ा। हमारा बचा क्या, अब साइन ax बाय ax इंटू में a बाय b। या मल्टीप्लाई का साइन लगाना तो लगा दो, नहीं लगाना तो भी चल जाएगा। और हमारी लिमिट क्या चल रही थी क्वेश्चन में, हमारी लिमिट चल रही थी x टेंड्स टू 0। अब इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, x टेंड्स टू 0। आप चाहो तो यहाँ पे हर बार लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख सकते थे, बार बार हमें लिखना पड़ता तो ज्यादा काम हो जाता। तो हमने क्या किया, अब इसको हटा ही दिया, सिर्फ और सिर्फ इसी को लेके चले, एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, फिर हमने एंड में लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दिया। आप चाहो तो हर स्टेप में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे लिख सकते थे, वो भी गलत नहीं है। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये बन चुका है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय ax इंटू में a बाय b। मैंने आपको क्या बताया था, जो एंगल यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे ax है तो यहाँ पे भी ax होएगा और यहाँ पे भी ax होएगा। अब मैंने सोचा यहाँ पे मेरा x टेंड्स टू 0 चल रहा है, इसको ax टेंड्स टू 0 कैसे करूं यार। फिर मैंने हल्का सा दिमाग लगाया, मैंने कहा अगर मेरा x टेंड्स टू 0 है
मैं बोथ साइड में अगर ए का मल्टीप्लाई करा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा बताओ? बोथ साइड में अगर ए का मल्टीप्लाई करा दूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए यहां पे लिख लेना चाहे, तो मेरा क्या आ जाएगा? ए इंटू में एक्स टेंस टू 0 इंटू में ए। सही है? तो ये क्या बन गया देखो मेरा, ए एक्स टेंस टू 0 इंटू में ए क्या होता है? 0 ही होता है। इट मीन्स जब हमारा एक्स टेंस टू 0 है तो ए एक्स भी मेरा टेंस टू 0 ही आ रहा है। सही है ना? तो मेरा यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स टेंस टू 0 को मैं ए एक्स टेंस टू 0 भी लिख सकता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पे जरूर देना, वी नो एक्स टेंस टू 0 सो ए एक्स टेंस टू 0। ये चीज यहां पे लाइन जरूर लिख देना। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? लिमिट ए एक्स टेंस टू 0 लिख देंगे एक्स टेंस टू 0 की जगह। बाकी सारा सेम टू सेम, साइन ए एक्स बाय ए एक्स इंटू में ए बाय बी। अब देखो यहां पे हमारी साफ साफ आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। देखो इस जगह पे देखो, बस यहां पे इतनी जगह पे हमारी आइडेंटिटी है क्या? लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 है ना? यही चीज हमारी यहां पे आ गई। देखो साइन थीटा, इसको मान लो पूरा थीटा ही है, ठीक है? साइन थीटा बाय थीटा, और यहाँ पे क्या है? थीटा टेंस टू 0। तो ये मेरी आइडेंटिटी बन रही है ना पूरी। इसको मैं क्या लिख दूंगा? इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये चीज मेरी इज इक्वल टू 1 है, तो ये भी चीज मेरी इज इक्वल टू 1 ही आएगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1 इंटू में ए बाय बी इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आ गया? ए बाय बी हमारा आंसर। दैट्स इट। तो क्वेश्चन 13 हो गया हमारा कंप्लीट। हमें क्या दिया हुआ है? लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स दिया हुआ है। एंड हमें यह भी बोल रखा है कि ए और बी जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं है। ये बस वैसे ही हमें बताने के लिए बोल रखा है। जो मेन क्वेश्चन है ना हमारा वो यही है। अब हम देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या करना है? जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें एक्स की वैल्यू डाल के देखनी है कि हमारी वैल्यू आ क्या रही है इस एक्सप्रेशन की। सबसे पहले देखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 डालो, इसमें क्या आएगा देखो, साइन ए इंटू 0 अपॉन में साइन बी इंटू 0। यही आएगा ना जब हम एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे इसमें, बी इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? ये साइन, ये भी साइन 0 हो गया, ये भी साइन 0 हो गया, तो साइन 0 बाय साइन 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? हमारी 0 होती है ना। तो हमारा आंसर क्या है? 0 बाय 0 हमारा आंसर आ गया। मैंने आपको बताया जब भी हमारा 0 बाय 0 आंसर आता है तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। मैंने देखा ये जो मेरा क्वेश्चन है ये तो सिंप्लीफाई कुछ हो ही नहीं रहा। एक तरह से ऐसे समझो कि ये साइन थीटा लिखा हुआ है और ये भी साइन थीटा लिखा हुआ है, एक तरह से ऐसे समझो। बताओ साइन थीटा को हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ऐसे समझो ना, ऐसे समझो ये साइन कुछ भी लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है। साइन थीटा को तो हम कुछ सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते ना। अगर यहाँ पे साइन टू थीटा लिखा होता तब हम इसको कुछ सिंप्लीफाई करके इसका फॉर्मूला लगा देते, ऐसे कर देते, टू साइन एक्स कॉस एक्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे। पर अब हमारा यहाँ पे साइन थीटा ही लिखा हुआ है, इसको तो हम कुछ सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते ना। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो मैंने आपको सेकंड स्टेप क्या बताया? जब भी हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई ना हो रहा हो तो हमारा सेकंड स्टेप होता है क्वेश्चन को आइडेंटिटी से सॉल्व करना। जब भी हमारी सबसे पहला स्टेप है सिंप्लीफिकेशन करना, फिर अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो सेकंड स्टेप है हमारा आइडेंटिटीज का यूज करना। अब मैंने देखा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन तो हो ही नहीं रही, तो हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी? ऑब्वियसली साइन थीटा वाली यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में साइन थीटा चल रहा है ना, तो हमारी साइन थीटा वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ये 1 होता है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी को हम यूज कर देंगे यहाँ पे। मैंने सबसे पहले अपना क्वेश्चन उठाया, ये साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स। लिमिट जो है ना उसको बाद में लिख देंगे सब कुछ सॉल्व करने के बाद। साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स, मैंने ये अपना क्वेश्चन उठा लिया। अब मैंने देखा जो मेरी साइन की आइडेंटिटी है उसमें मैंने आपको क्या बताया, जो यहां पे लिखा होगा, अगर यहाँ पे थीटा लिखा है तो यहां भी थीटा होगा, यहां भी थीटा होगा। मैंने देखा मेरा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे साइन ए एक्स, तो साइन ए एक्स के नीचे तो मुझे ए एक्स चाहिए ना यार। यहाँ पे तो साइन ए एक्स के नीचे साइन बी एक्स आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। देखो साइन ए एक्स यहां पे लिखा, साइन ए एक्स, और उसके नीचे मैंने डिवाइड करा दिया ए एक्स से।
और जब डिवाइड कराऊंगा तो मुझे मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा ax, ताकि हमारे क्वेश्चन में कुछ फर्क ना पड़े। तो मैंने ये कर दिया। अब हमारा बन गया ना साइन ax बाय ax, साइन थीटा बाय थीटा, ये मेरा बन गया। अब ऐसे ही साइन bx के साथ करते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस। मैंने लिखा साइन bx। अब साइन bx के नीचे मुझे चाहिए क्या, bx चाहिए होगा। जो एंगल यहाँ पे है वही नीचे होगा। यहाँ पे bx है तो यहाँ पे bx हो जाएगा। मैंने bx का डिवाइड करा दिया। अब यहाँ पे bx डिवाइड करा दिया तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, ताकि हमारा कुछ फर्क ना पड़े क्वेश्चन पे। इतना मेरा हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बन चुका है। अब इसके आगे लिमिट भी लिख देते हैं, जो हमारी लिमिट चल रही थी ना, यहाँ पे लिमिट भी लिख देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, और जो हमारा क्वेश्चन है वो ऐसे कैसी, साइन ax बाय ax इनटू में ax, और अपॉन में साइन bx अपॉन bx इनटू में यहाँ पे bx। अब मैंने देखा यहां से x से ये x कट रहा है तो काट देंगे। ये x से ही वाला x कट जाएगा ना, तो इसको काट देंगे। क्या बन जाएगा हमारा, साइन ax बाय ax बच गया, अपॉन में साइन bx बाय bx बच गया। और जो ये a बचा है, यहाँ इसको यहाँ पे लिख देते हैं, या ऐसे लिख देते हैं हम इसको, a बाय b ऐसे लिख दिया। और जो लिमिट चल रही है उसको ऐसे कैसे लिखा मैंने, लिमिट x टेंस टू 0। यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं। देखो ये लिमिट x टेंस टू 0 बीच में है हमारी, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट को इसके साथ भी लिख दूंगा और लिमिट को इसके साथ भी लिख दूंगा। ऐसे लिख दूंगा, देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाय ax, देन अपॉन में लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx अपॉन bx इनटू में a बाय b, ऐसे कैसे रहने दिया। अब मैं ये बताता हूं आपको कि मैंने इसको बांट के क्यों लिखा। इसको इसके साथ भी लिख दिया मैंने, इसको इसके साथ भी लिख दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो मेरा फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बाय थीटा है ना, और उसके साथ लिमिट भी होती है। साइन थीटा बाय थीटा और उसके साथ लिमिट भी, तब जाके ये इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने देखा ये साइन थीटा बाय थीटा था, मैंने देखा मुझे इसके साथ लिमिट चाहिए यहाँ पे यार, तभी तो मैं इसको इज इक्वल टू 1 लिखूंगा। मेरा यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बाय थीटा, और मुझे यहाँ पे भी तो लिमिट चाहिए होगी ना। ऐसे ही मेरा यहाँ पे साइन थीटा बाय थीटा, और मुझे यहाँ पे भी लिमिट चाहिए होगी, तभी तो मैं इस चीज को इज इक्वल टू 1 लिखूंगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। ओके, अब मैंने देखा मेरा यहाँ पे साइन ax है और यहाँ पे भी ax है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, लिमिट के साथ यहाँ पे ax होना चाहिए ना, तभी तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। मैंने आपको बताया जो यहाँ पे होगा एंगल वही यहीं पे होगा, और वही ही सेम टू सेम यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x। अब यहाँ पे ax है तो यहाँ भी ax होना चाहिए और यहाँ भी ax होना चाहिए, तब जाके मैं इसको इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। तो मैंने आपको बताया ये कंसेप्ट कि जब भी हमारा x टेंस टू 0 होता है, एज x टेंस टू 0, so we can write, या सीधा के बाद ही लिख दो, या so we can write लिखना है तो लिख भी दो, ax टेंस टू 0। ये मैंने आपको बताया, मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा जब x टेंस टू 0 होता है तो बोथ साइड जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ax टेंस टू 0 इंटू a, तो ax टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी मेरा x टेंस टू 0 होता है इट मींस ax भी टेंस टू 0 ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ax टेंस टू 0 लिख सकता हूँ x टेंस टू 0 की जगह। ऐसे ही यहाँ पे देखो मेरा साइन bx है, यहाँ पे मेरा bx है, यहाँ पे मेरा bx है, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, bx चाहिए ना। अब जब मेरा x टेंस टू 0 है, मैं क्या करूंगा, बोथ साइड b से मल्टीप्लाई करा दूंगा। जब मैं बोथ साइड b से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, bx टेंस टू 0 इंटू b। तो 0 इंटू b क्या होता है, 0 ही होता है ना, तो bx भी मेरा टेंस टू 0 ही हो जाएगा। इट मीन्स मैं x टेंस टू 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, bx टेंस टू 0 भी लिख सकता हूँ, इसको ये भी लिख सकता हूँ, x टेंस टू 0 को ये भी लिख सकता हूँ, और x टेंस टू 0 को ये भी लिख सकता हूँ। दोनों एक ही बात है। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, एज x टेंस टू 0, सो वी कैन राइट, या ये भी कह सकते हो सो वी कैन से, राइट की जगह से लिख सकते हो, से ज्यादा अच्छा लगेगा। सो वी कैन से bx टेंस टू 0। ये जो गाइस मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमारा x टेंस टू 0 है तो हम उसको ax टेंस टू 0 लिख सकते हैं ना।
तो जो मैं क्या करूंगा, लिमिट जो x टेंस टू 0 है ना, इसको लिमिट ax टेंस टू 0 लिख दूंगा, ताकि मेरा जो ये वाली आइडेंटिटी लग जाए ना, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये वाली मेरी आइडेंटिटी लग जाएगी जब मेरा यहाँ पे ax आ जाएगा। ऐसे ही x टेंस टू 0 को यहाँ पे bx लिख देता हूँ, bx टेंस टू 0, तो फिर दोबारा मेरी ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो कर देते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, लिमिट ax टेंस टू 0, वहीं से कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, मैं साथ वाले पेज से, साइन ax बाय ax, ax टेंस टू 0, देन अपॉन में लिमिट bx टेंस टू 0 साइन bx अपॉन bx, और साथ में हमारा क्या चल रहा है, a बाय b चल रहा है, तो उसको ऐसे कैसे लिख दो। अब जो ये मेरी आइडेंटिटी है ये इज इक्वल टू 1 है, साइन थीटा बाय थीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, थीटा टेंस टू 0, इसको मैंने पूरे को थीटा मान लिया, ठीक है, अपने मन में ही मान लिया, साइन थीटा बाय थीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा है, थीटा टेंस टू 0, तो ये चीज मेरी इज इक्वल टू 1 होगी ना, इसको मैंने 1 लिख दिया। देन अपॉन ये चीज भी मेरी इज इक्वल टू 1 है, देखो साइन थीटा, ये पूरे को मैंने थीटा मान लिया, साइन थीटा बाय थीटा, और लिमिट क्या चल रही है, थीटा टेंस टू 0, सब कुछ सही चल रहा है, तो ये भी मेरा 1 आ गया। देन इनटू में a बाय b, आंसर क्या है मेरा, a बाय b मेरा आंसर हो गया, a बाय b इंटू में 1 बाय 1, तो a बाय b आएगा ना हमारा आंसर, दैट्स इट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 16th। जो गाइस हमारा क्वेश्चन 15th और क्वेश्चन 22 है ना, उन दोनों क्वेश्चंस को ना मैं गाइस एक साथ कराऊंगा, क्योंकि उन दोनों में ना कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट यूज हो रहा है, ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, उनसे थोड़ा सा, बस बिल्कुल थोड़ा सा हटके कंसेप्ट यूज हो रहा है उसमें, तो उन दोनों क्वेश्चंस को ना मैं क्वेश्चन 21 के बाद करा दूंगा, क्वेश्चन 15th और क्वेश्चन 22 को। तो अभी के लिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। 16th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x बाय पाई माइनस एक्स। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम x की वैल्यू को डाल के देखते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन है तो है ना, उसमें हम x की वैल्यू को डाल के देखते हैं, x टेंस टू 0 है ना, तो x की वैल्यू 0 डाल के देखो यहाँ पे कि हमारा आंसर आ क्या रहा है, क्या आएगा, cos 0 अपॉन में पाई माइनस 0। आंसर क्या है हमारा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 अपॉन में पाई माइनस 0 क्या होता है, पाई, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 0 बाय 0 में नहीं आया। अगर हमारा आंसर 0 बाय 0 आता तो हम क्या करते थे, हम फिर सिंप्लीफाई करते हैं, देन फिर आइडेंटिटी लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अब हमारा आंसर 0 बाय 0 आया ही नहीं है, तो हम इसको क्यों छेड़े, ऐसे कैसे ही हमारा आंसर। क्वेश्चन 16 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 17। 17 क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। हमारा पहला स्टेप क्या है, x की वैल्यू को डाल के देखो कि जो हमारा एक्सप्रेशन है इसका आंसर आ क्या रहा है, तो डालते हैं। मैंने डाली x की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे 0 डाल के देखते हैं, हमारा आ जाएगा cos 2 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन में cos 0 माइनस 1 इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या है, cos 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है ना, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, cos 0 होता है हमारा 1, 1 माइनस 1, ये वाला माइनस 1 ऐसे कैसे यहाँ पे लिख रहा हूं, देन cos 0 क्या होता है हमारा 1, 1 में से माइनस 1 करना, कितना आ जाएगा हमारा, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 1 माइनस 1 क्या होता है हमारा 0। अब हमारा 0 बाय 0 आंसर आ गया। जब भी हमारा 0 बाय 0 आंसर आता है तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, जब भी हमारा 0 बाय 0 आंसर आता है तो हमारा पहला स्टेप होता है, जो हमारा एक्सप्रेशन दिया होता है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर वो सिंप्लीफाई ना हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा, क्या जो मेरा ये क्वेश्चन है मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मैंने देखा यहाँ पे मेरा cos 2x लिखा हुआ है, cos 2x का तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, मुझे cos 2x का फॉर्मूला पता है, इट मीन्स मैं इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई तो कर ही सकता हूं ना, क्योंकि मुझे cos 2x का फॉर्मूला पता है। cos 2x का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। अब cos 2x का फॉर्मूला लगेगा कौन सा वो देखते हैं। cos 2x के 3-4 फॉर्मूले होते हैं। एक cos 2x का हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है हमारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हमने चैप्टर 3 में सारे फॉर्मूलास पढ़े हुए हैं। और चौथा होता है हमारा 10 में भी होता था 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x।
ये चारों हमारे cos 2x के फॉर्मूलाज होते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि इन चारों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें यहाँ पे, cos 2x की जगह यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं। हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ cos होगा, क्योंकि हमारे देखो क्वेश्चन में देखो सिर्फ और सिर्फ cos चल रहा है ना, यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है, तो हम वो वाला फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ cos ही आ रहा हो। मैंने देखा इस वाले फॉर्मूले में तो cos है ही नहीं, तो ये तो लग ही नहीं सकता। मैंने देखा इस फॉर्मूले में cos है तो सही, पर इसमें साइन भी आ रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ cos चाहिए, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो cos में ही चल रहा है। तो मैंने कहा ये वाला भी नहीं चलेगा। इधर तो इस वाले जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है इसमें तो सिर्फ साइन चल रहा है, तो ये वाला तो चलेगा नहीं बिल्कुल भी। मैंने देखा जो ये वाला फॉर्मूला है हमारा, इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ cos चल रहा है, तो मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, 2cos²x−1, तो मैं ये वाला लगा दूंगा cos 2x की जगह। अपना क्वेश्चन उठा लेते हैं, cos 2x−1 अपॉन में cos x−1। लिमिट जो है ना उसको बाद में लिख दूंगा, बार बार लिमिट लिखो ना फिर ऐसे परेशान ही होता है बंदा। अब cos 2x का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, क्या है हमारा 2cos²x−1, ठीक है, 2cos²x−1, और ये वाला -1 ऐसे कैसे यहाँ पे। देन अब इसका cos x का क्या फॉर्मूला लगाओगे, cos x का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, cos x तो cos x ही रह जाएगा ना, cos x को cos x ही रहने दिया और -1 ऐसे कैसे। अब मैंने सोचा मैं और क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे -1 है ना, सबसे पहले इसको इकट्ठा करके लिख देता हूँ, -1 -2 हो जाएगा ना, इसको इकट्ठा करके लिख देता हूँ, फिर और कुछ सोचता हूँ। 2cos²x−2 अपॉन में cos x−1, इतना मेरा आ गया। अब मैंने सोचा मैं अगर इसका 2 कॉमन ले लूं, ऊपर में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरा क्या बचेगा, cos²x−1। हाँ हो सकता है, देखो मैं समझाता हूँ मैंने क्या सोचा। मैंने देखा कि सबसे पहले 2 कॉमन ले लेता हूँ, अभी बताऊंगा मैंने ऐसा कैसे सोचा। तो cos²x क्या बचेगा, cos²x−1 बच जाएगा, मैंने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया बस, और नीचे cos x−1 ऐसे कैसे। अब देखो कॉमन लेने से मेरा ये फायदा हुआ, मेरा देखो ये क्या बन रहा है, cos²x−1 ना। अभी 1 को मैं एक तरह से क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको देखो cos²x−1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos²x−1² ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो मैंने ऐसा इसलिए सोचा, मैंने देखा यहाँ पे a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, ये मेरा a हो गया, ऐसे हो गया a² - b², तो मेरी आइडेंटिटी लग जाएगी ना, a + b a - b। इस आइडेंटिटी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, देखो कैसे। cos²x−1 का स्क्वायर ऐसे मान लो, तो इसको मैं ऐसे खोल के लिख दूंगा, cos x+1 और cos x−1, ठीक है, a + b a - b का फॉर्मूला लगा दिया बस मैंने, cos x−1, और बाहर जो 2 चल रहा है वो ऐसे कैसी, और नीचे क्या है, cos x−1 है ना, cos x−1। अब ये जो मेरा cos x−1 है, ये cos x−1 कैंसिल हो जाएंगे, इसको इससे काट दो, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो मेरा आंसर क्या आया, 2cos x+1। अब देखो मैंने आपको क्या बताना था कि मैंने कैसे सोचा एकदम से कि यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं। देखो गाइस, मैंने ना दिमाग में ना हल्का सा क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने सोचा मैं अगर यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, मैंने दिमाग में किया, मैंने पेपर में नहीं किया, पहले मैंने दिमाग में सोचा। मैंने कहा अगर मैं इसका 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो मेरा बचेगा क्या, cos²x−1 बचेगा। मैंने कहा जब मेरा cos²x−1 बच जाएगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये एक तरह से मेरा ऐसे बन जाएगा, cos x+1 cos x−1। तो मैंने कहा cos x−1 जो मेरा नीचे है, इससे मैं ये काट दूंगा, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने मन में सोचा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा फाइनल आंसर 2cos x+1 आ गया। अब जो मेरी लिमिट चल रही थी उसको साथ में लिख देते हैं, लिमिट x → 0 चल रही है ना, देन जो हमारा आंसर आया ये 2cos x+1, ये ऐसे कैसी। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, हमारा क्या है, x → 0 है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल के देखो क्या आएगी, आंसर क्या आ रहा है हमारा, 2 × में cos 0 + 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे ऐसे है ब्रैकेट में है, ये ध्यान रख लेना। कितना आया, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये तो 1 आ गया, +1, और 2 बाहर ऐसे चल रहा है, तो कितना हो गया, 1 + 1 2, 2 × 2 कितना हो गया, 4। दैट्स इट, ये हमारा आंसर।